हेलो गाइस, स्वागत है आपका अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। अ, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम हमारे पिछले कुछ वीक के स्टॉक्स को बेसिकली एनालाइज करेंगे, जो हमने पिछले कुछ वीक से हम सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, राइट। उससे पहले हम निफ्टी फिफ्टी देखेंगे और फिर अंत में हम जो है कल के हमारे जो दो स्टॉक्स कौन से होने वाले कल फ्राइडे के। आज है 14 दिसंबर। 15 दिसंबर का बेसिकली क्या स्टॉक्स होने वाला वो हम देखेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले तो निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी में बहुत गैप अप ओपनिंग हुई थी और अच्छा खासा मोमेंट रहा है। बेसिकली आया है, आपको देखने को मिला होगा, मूव कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी की कि आज कितना मूव कैप्चर हुआ है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, एक बहुत अच्छा खासा मूव मिला है निफ्टी फिफ्टी में आज। हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहेंगे तो देखो, इतने लगभग आधे परसेंट का तो यहाँ पे हमारे जब मार्केट ओपन हुआ था, राइट, और जब क्लोज हुआ है तो उसके बीच का डिफरेंस है। बट आज जो ओवरऑल मार्केट ने में बेसिकली कैप्चर करा है कल के क्लोजिंग से, तो वो लगभग लगभग आप यहाँ से देखोगे, कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5% मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया है, राइट। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्टॉक्स जो है जो जब कल जो हमने देखा था कि डायरेक्शन चेंज हुई थी, ठीक है, तो वहाँ से यू टर्न आया है काफ़ी स्टॉक्स में। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो हम अपने कुछ टाइम से बेसिकली बता रहे थे, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं तो हम एमफेसिस पे, ठीक है। ये स्टॉक्स था जो हम हमारे पिछले कुछ 2-3 वीडियो अगर आप देखोगे, वीक ऑफ आवर वीडियोस, राइट, की तो आप देखोगे तो हम इसमें बोलते हुए आ रहे थे कि अब इसमें ब्रेकआउट आने वाला है और आज बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, डेट इज 7-7.5% का ब्रेकआउट आ गया है। तो जिन जिन लोगों ने भी हमारी वीडियोस देखी होगी और इस पे ट्रेड लिया होगा, तो आज उनको छप्पड़ फाड़ के बेसिकली प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें मिल गया होगा, राइट। ये वो स्टॉक्स थे जो हमने हमारे पिछले, मतलब पिछले नहीं, इसी वीक्स में हम सजेस्ट कर रहे थे, डेट इज दो स्टॉक्स। उसके बाद एक था टेक महिंद्रा का स्टॉक्स, ठीक है, इसमें भी लगभग 3.5% से ज़्यादा का उछाल आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो हमारी फॉलो कर रहा होगा, राइट, उनको इसमें अच्छा खासा दो स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल गया होगा, राइट। अभी चल लेते हैं हमारे अगले स्टॉक्स पे, डेट इज एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक 3.5% के आसपास का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी ये स्टॉक्स भी हम अपने पिछले कुछ वीक से सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं। तो लगभग हमने जो भी स्टॉक्स सजेस्ट करे थे हमारे वीक्स में, सब स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, राइट। ठीक है, अभी चल लेते हैं हमारे कल के स्टॉक्स के बारे में। हम अपने कल के स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कल हमने जो स्टॉक सजेस्ट करे थे उनका क्या हुआ, राइट। तो हमने कल सजेस्ट करा था एक राइट्स स्टॉक्स के बारे में सजेस्ट करा था हमने, ठीक है। तो आज इसमें पॉजिटिव तो आया ही है, आपको लगभग लगभग 0.2 या 2% के आसपास का मूव आया ही है, राइट। बट इसमें जो अभी ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज में ही है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव आया है तो आपको इसमें मार्केट में बने रहना है। देखो, यहाँ पे 3% का मूव आया था, राइट, मतलब अच्छा खासा ये मिला था। जो अगर इस पीक पे निकल गए होंगे तो उनके लिए भी ठीक है, वो 3% का प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे। बट यू कैन वेट अंटिल योर टारगेट विल हिट, ठीक है। तो आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक्स में, हमने बताया ही था इसका टारगेट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा ये स्टॉक्स, अगर आपने इस पे होल्ड कर रहे हो, राइट। और जिस तरीके से हमने ट्रेड करने को बोला था उस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो इस पे आप डेफिनेटली 100% ऑफ प्रॉफिट बनाओगे। अभी चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे जो हमने कल सजेस्ट करा था। चल लेते हैं हमारे स्टॉक्स पे, या तो ये था टेक महिंद्रा। तो इस पे तो ब्रेकआउट मिल ही गया है, ठीक है। जो हमने कल सजेस्ट करा था स्टॉक्स में, हमने बोला था कि आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के चलना है, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको बाहर हो जाना और आपको एक टारगेट रख लेना है, राइट। तो जिन जिन लोगों ने भी हमारी वीडियोस को फॉलो करा होगा, डेफिनेटली उन लोगों को इसमें प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो जिन्होंने इस लेवल पे एंट्री ली होगी ना, मीन्स, तो उनको तो मतलब उनके तो छप्पड़ फाड़ के उनको बेसिकली प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने इस लेवल पे एंट्री ली होगी, राइट।
तो उन्होंने लगभग 4.5% का लगभग मोटा-मोटा प्रॉफ़िट बना लिया होगा, ठीक है? अभी चल लेते हैं हमारे अगले स्टॉक्स पे जो हमने कल सजेस्ट करा था, दैट इज़ टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का भाई आज ऐसा रहा है कि टाटा मोटर्स में आज भी कंसोलिडेट ही हुआ है, ठीक है? इसी स्टॉक्स में हमने ये भी बोला था कि मार्केट का डायरेक्शन भी इसमें चेंज हो रहा है, राइट? तो आज क्योंकि मार्केट पॉजिटिव गई थी, मार्केट निफ्टी 50 अच्छा खासा मूवमेंट पॉजिटिव आया था, ग्रीन देखने को मिला था, बट उसके बावजूद भी ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट ही रहा है। तो आपको अपने स्टॉप लॉस को बरकरार रखते हुए इसमें बेसिकली बने रहना है, राइट? अंटिल अनलेस योर टारगेट और योर स्टॉप लॉस विल हिट, ठीक है? तो ये कंसोलिडेट ही है आज भी, तो इसमें आप बने रहोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अंत-पंत में आपको बेसिकली प्रॉफिट दे के ही जाएगा, ठीक है? अभी चल लेते हैं हमारे आज के 2 स्टॉक्स के बारे में कि आज के 2 हमारे कौन से 2 स्टॉक्स होने वाले हैं। तो पहला स्टॉक्स जो है आप लोगों को दिख रहा होगा बेसिकली आइशर मोटर्स, ठीक है? पहला स्टॉक जो है हमारा वो रहेगा आइशर मोटर स्टॉक्स, ठीक है? ये स्टॉक रहेगा बेसिकली। तो इसके स्टॉक्स में थोड़ा-सा हम पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात कर लेंगे। इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है ना कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट रहा था अगर इस फेज़ पे देखो तो। तो ये अभी हाल ही में मतलब पिछले महीने से ये थोड़ा इसने एक डायरेक्शन पकड़ी है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के बाद ये अब एक अप ट्रेंड में आ गया है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, राइट? इस टाइप से ये स्टॉक्स बेसिकली चल रहा है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इज़िली, ठीक है? हाँ, पॉज़िटिव्स की अगर कुछ बात करें तो स्टॉक्स अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, ठीक है? हाई वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम्स इसके पॉज़िटिव्स है, ठीक है? मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आरएसआई बढ़िया है। छोटे पीरियड में अगर बात करें तो लोवर्स तो हाईज़ बना ही रहे, ठीक है? वो सारी पॉज़िटिव चीज़ें। नेगेटिव्स की बात करें अगर इस स्टॉक्स की तो ये जो स्टॉक्स है एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेट कर रहा था कुछ टाइम से बट अभी फ़िलहाल के लिए अप ट्रेंड में है, तो वो उसका उतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो स्टॉक है ना बेसिकली यहाँ पे ये अभी एक डाइवर्जेंस पे है। इसने अपना जो हाई बनाया था ना आरएसआई का अगर आप देखो तो 76 पे आ गया था, राइट? मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस लेवल तक की, इस लेवल पे जब ये था, तो वहाँ से अभी ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देने लग गया ये स्टॉक, ठीक है? और मैंने हमेशा बोला कि अगर स्टॉक जभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस देना, बेसिकली क्या करना होता है कि अपने स्टॉप लॉस को आपको एक स्टॉप लॉस ही आपका मतलब डिफेंस रहेगा जो आपको बचाएगा एक बड़े लॉसेस से, राइट? तो अभी आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री आप इसी 4080 के लेवल पे ले सकते हो, इसके आस-पास ही ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट व्हाइल यू आर थिंकिंग टू गेट ट्रेड इन दिस स्टॉक, ठीक है? तो आपको स्टॉप लॉस जो है इसी वाले ट्रेंड लाइन ये जो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैं बना रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन, इस वाले ट्रेंड लाइन पे आपको बेसिकली रख के चलना है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? लगभग 1.5% का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ तो 4013 के आसपास या 10 के आसपास या 4000 से जस्ट नीचे के आसपास आपका एक लेवल हो जाएगा, राइट? इससे बल्कि नीचे ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं बात कर लेता हूँ 3096 लगभग 2%, ठीक है? इतना आपको स्टॉप लॉस रखना है। अ, पहला टारगेट आपका जो होगा वो आपका बेसिकली यही ट्रेंड लाइन होगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको रखना नहीं है। दैट इज़ लगभग 3.5% से थोड़ा ज़्यादा का टारगेट हो गया, फिर उसके बाद आप अपना सेकंड टारगेट रख सकते हो, ठीक है? इसके बाद वो टारगेट तब रखना है आपको जब आपको यहाँ से इस वाले ट्रेंड रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक कर दिया तब आप 4% का और ऊपर टारगेट रख सकते हो, ठीक है? और इसमें ट्रेड कैसे करना है भाई? ट्रेड करने से पहले 10 सवा 10 बजे के आस-पास देखना है कि मार्केट अप बन रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। उसके बाद इसमें एंट्री लेनी है, बिड्स देखनी है कि बिड्स जो है बायर्स की बिड्स जो है ज़्यादा होनी चाहिए सेलर की बिड से, राइट? या उसके आस-पास भी होनी चाहिए या हल्की-सी कम हो तो भी चलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल से देता हूँ, अगर मान लो आइशर मोटर्स की जो बिड्स है सेलर की, ठीक है? वो 10,000 चल रही है, ठीक है? और बायर्स की बिड्स अगर 10,000 चल रही है, 9,000 भी चल रही है, तो आप इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हो, ठीक है? अगर वो
5,000 6,000 लगभग चल रही है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस तरीके से आपको करना है, राइट? अगर आप इफ़ यू वांट कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए कि एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री प्लानिंग के बारे में, राइट? तो प्लीज़ डू कमेंट इन आवर वीडियोज़, वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू, राइट? ऑन दैट टॉपिक। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इस स्टॉक्स में आपको बता दिया कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्ज़िट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, राइट? अभी चलते हैं हमारे बेसिकली दूसरे स्टॉक्स पे, जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक होगा, वो क्या होने वाला है, उस पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है, दैट इज़ बजाज ऑटो। भाई ये जो स्टॉक है ना, काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड पे है और ये भाग रहा है स्टॉक, ठीक है? अगर आप अब इस स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे हम थोड़ा डिटेल में, ठीक है? कि किस तरीके का ये स्टॉक है। देखो, ये स्टॉक जो है, ये एक भागता हुआ स्टॉक है, बेसिकली अप ट्रेंड मूव दे रहा है ये। और ये मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक, अगर देखोगे तो 28 अगस्त के बाद ये भाग ही रहा है, ट्रेंड ही दे रहा है, ठीक है? अभी बट उससे पहले आपका एक चीज़ जानना ज़रूरी है, द एंगल, कि ये किस एंगल पे ये भाग रहा है, ठीक है? वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, एंगल, ट्रेंड एंगल, ठीक है? अब ये देखो, अब ये जो स्टॉक है ना, ये लगभग 34 के पास के एंगल पे है, ठीक है? दैट इज़ गुड, ठीक है? सही एंगल है, मतलब इतना बुरा एंगल भी नहीं है, सही इस एंगल पे भाग सकता है स्टॉक। पॉजिटिव्स की बात करें इस स्टॉक्स में, तो देखो अप ट्रेंड है, लोअर्स तो हर बार एक हाईस बना ही रहे, ठीक है? जो वॉल्यूम्स है वो ग्रीन, बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? शुरू से मतलब बुल्स ने बैंड बजा रखी है बायर्स की। बुल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? वॉल्यूम्स भी बुल्स की बहुत हाईज़ बन रही है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ग्राफ पैटर्न बहुत प्यारा-सा है, ठीक है? 52 वीक हाई पे चल रहा है ये, हर चीज़ इसमें पॉज़िटिव है, हर चीज़ पॉज़िटिव है इस स्टॉक्स में, ठीक है? अब नेगेटिव्स भी, अगर हर चीज़ पॉज़िटिव है तो एक आध चीज़ तो नेगेटिव होएगी होगी, राइट? बिल्कुल है। अब इसमें है नेगेटिव है इसका बेसिकली मोमेंटम। जो इसका मतलब पॉज़िटिव पॉइंट है वही इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब इसमें मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर अब ये स्टॉक मतलब अपने 52 वीक हाई पे ना, तो ये कुछ टाइम बाद अगर ये गिरेगा ना, तो धड़ाके से बहुत बुरी तरह गिरेगा, राइट? इस तरीके से का ये स्टॉक है, अगर गिरा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा, अदरवाइज़ ये और थोड़ा ऊपर भागेगा, ठीक है? तो हमें बस इसमें ट्रेड इस हिसाब से लेना है कि अगर ये गिरे तो हमारे पास बैकअप रहे, ठीक है? हम ज़्यादा लॉसेस में जाए ना जाए, ठीक है? उस तरीके से हमें इसमें ट्रेड लेना है। तो देखो, हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? इसमें ट्रेड प्लान करने के बारे में हम थोड़ा सोचेंगे कि कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ, तो यार देखो, ये वाला था इसका पिछला हाई, ठीक है? ये वाला था इसका पिछला हाई, तो यही इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? मैं बनाता हूँ यहाँ से एक अब एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री आप इसी पॉइंट पे ले सकते हो, कोई सोचने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस वाले लेवल पे आपका स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज़ 6185 के आसपास का स्टॉप लॉस है। ये आपको इस लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज़ 2.5% लगभग-लगभग। और जो आपको टारगेट रखना है वो आप 4% 5% का टारगेट रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आप और राउंड फिगर में बात करो तो बेसिकली 6700 का एक बहुत अच्छा माना जाएगा, क्या कहेंगे उसको, टारगेट लेवल माना जाएगा। इस लेवल पे ये एक रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, ठीक है? वहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है नीचे की तरफ। तो अब इसमें आपको एंट्री तो भाई ऐसे ही प्लान करनी है, एंट्री प्लान आपको इस तरीके से ही करनी है कि आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब इसमें ट्रेंड लाइन तो क्या ही बनाना, वो तो मतलब क्या ही बोले, मतलब मन किया तो बना दिया, बाकी इसमें ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये स्टॉक जो है अब ट्रेंड में तो दिख ही रहा है, इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं है। एंट्री कैसे करनी है बता दिया मैंने, एग्ज़िट के लिए मैंने बता दिया, एग्ज़िट कब लेना है, स्टॉप लॉस हिट होएगा, कब होगा, टारगेट हिट होगा, कैसे होगा। एंट्री का तो वही रूल है हमारा, 10 सवा 10 बजे के आस-पास देखेंगे। मार्केट में अगर पॉजिटिव्स आ रहे हैं तो एंट्री ले लेंगे। पॉजिटिव में अंदर 3 चीज़ देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, वॉल्यूम्स ग्रीन में आनी चाहिए, हाई आनी चाहिए, राइट? और उसके बाद बिड्स भी इक्वल या मोर देन होना चाहिए सेलर्स के कंपैरेटिव में, जो कि होगा इस स्टॉक्स में, क्योंकि काफ़ी टाइम से बुल्स आर वेरी हाई है, भगा रहे स्टॉक्स को, तो यार आगे भी भगाते ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन जब भी इसमें आएगा ना गिरावट, तो तगड़ा गिरावट आएगा, तो वो भी आपको वो माइंड मेकअप भी करके चलना है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल आवर वीडियोज़, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।